नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो ऐतिहासिक होने के साथ साथ थोड़ा भावनात्मक भी होगा, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। पहली घटना होती है उसका जन्म और दूसरी घटना होती है उसकी मृत्यु। कोई भी मनुष्य यह निश्चित नहीं कर सकता कि वह जन्म कहां लेगा और कब लेगा। ज्यादातर लोग यह भी निश्चित नहीं कर सकते कि उनकी मृत्यु कब, कैसे और कहां होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मां अहिल्या की मृत्यु कब और कैसे हुई थी एवं जानेंगे उनके जीवन के अंतिम वर्षों के बारे में कि उनके जीवन के जब अंतिम वर्ष चल रहे थे तब क्या घटनाक्रम हो रहा था आसपास, और उनकी मनोस्थिति जानने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। दोस्तों इस समय जो मां अहिल्या के जीवन के अंतिम दिन थे, उस समय होलकरों का जो वक्त था अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1 जून सन 1793 के दिन लाखेरी में वह हुआ जिसे मराठा इतिहास का काला दिन कहा जाता है। उत्तर भारत में हिंदवी साम्राज्य की दो मजबूत भुजाएं होलकर एवं सिंधिया आपस में भिड़ जाते हैं और इस भीषण युद्ध में सिंधिया खेमे की जीत होती है और होलकरों की हार होती है। पर उस दिन वाकई में हार हुई थी तो हिंदवी साम्राज्य के भाईचारे और अपनेपन की भावना की भी। और दोस्तों जब यह खबर मां अहिल्या के पास जाती है तो मां अहिल्या, जिन्होंने सूबेदार मल्हारराव होळकर के समय मराठों का, होळकरों का स्वर्ण युग देखा था और आज अपनों के ही हाथों मिली, इस हार से उन्हें ऐसा लग रहा था क्या इसी दिन के लिए हमने जीवन भर संघर्ष किया। दोस्तों आज होलकरों की प्रतिष्ठा को ऐसी ठेस पहुंची थी जैसी ठेस पहले कभी नहीं पहुंची थी। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि जो विजेता पक्ष था यानी कि महादजी सिंधिया का पक्ष, वह भी इस जीत से खुश नहीं थे। उन्होंने भी इसे विजय दिवस नहीं बल्कि शोक दिवस की संज्ञा दी थी। और दोस्तों इस युद्ध के मात्र 1 वर्ष के भीतर ही यानी 12 फरवरी सन 1794 में इस महान शूरवीर महादजी सिंधिया का भी देहांत पुणे में हो जाता है। और दोस्तों लोग कहते हैं कि मां अहिल्या ने महादजी को ऐसा श्राप दिया था कि आप कभी भी नर्मदा को पार करके वापस नहीं आ पाओगे उत्तर भारत में। वैसे मां अहिल्या महादजी सिंधिया को पाटिल बाबा कहकर बुलाती थी। उन दोनों के बीच में आपसी काफी सम्मान था और दोनों ने एक दूसरे की काफी सहयोग भी दिया था, क्योंकि महादजी सिंधिया के उत्थान में सूबेदार मल्हारराव होळकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वह मरते समय ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वचन दिया था महादजी को कि आप मालवा की रक्षा करोगे, और जो कि उन्होंने काफी अच्छे से की भी थी। परंतु राजनीति और जो उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि दोनों आपस में लड़ने को मजबूर हो गए थे। दोस्तों दुर्दैव कैसे दिन दिखाता है, इस पर मनुष्य का वश नहीं चलता। तो दोस्तों महादजी सिंधिया की मृत्यु के पश्चात श्री तुकोजी रावजी को, जो नाना फडणवीस थे उस समय पुणे में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, वह बुलाते हैं कि आप पुणे में आइए। पर तुकोजी रावजी जो थे यहाँ पर पुणे जाने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे होते। और इधर दूसरी ओर होलकरों की अब जो तुकोजी बाबूजी की जो नेक्स्ट पीढ़ी थी, मां अहिल्या की जो नेक्स्ट पीढ़ी थी, वह अब सत्ता की बागडोर संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तुकोजी रावजी के बड़े बेटे काशी रावजी अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद अपने पिता और देवी अहिल्या के कहे अनुसार ही आचरण कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मल्हारबा, जो कि तुकोजी रावजी और रखमाबाई जी के दूसरे बेटे थे, उनके तेवर थोड़े उग्र थे। उन पर नियंत्रण करना थोड़ा कठिन हो रहा था। मल्हारबा की इन्हीं हरकतों के कारण मां अहिल्या ने अपने सेनापति ड्यून ड्रेक को यह आदेश दिया था कि वह मल्हारबा को गिरफ्तार कर उन्हें कुशलगढ़ के किले में नजरबंद कर दे। अब दोस्तों यहाँ पर आप पूछोगे कि ये ड्यून ड्रेक कौन आ गया। तो दोस्तों ड्यून ड्रेक एक फ्रेंच सैनिक अधिकारी था जो कि होलकरों की सेना के आधुनिक तौर तरीके सिखा रहा था, ताकि वह तेजी से उभर रहे दुश्मन अंग्रेजों से लड़ने के लिए आधुनिक हथियार एवं युद्ध नीति के साथ तैयार रहे। दोस्तों ड्यून ड्रेक एक बहुत ही समझदार, निष्ठावान एवं मेहनती व्यक्ति था। इसलिए मां अहिल्या से जब भी उसने कभी पैसों की मांग करी, मां अहिल्या ने उसे कभी मना नहीं किया। अब मां अहिल्या तुकोजी रावजी को बार बार पुणे जाने के लिए कह रही थी, पर तुकोजी रावजी इस बात को टाले जा रहे थे। पर तभी ऐसी खबर आती है कि उन्हें
पुणे जाने पर विवश हो ही जाते हैं। खबर यह थी कि महाजी सिंधिया के उत्तराधिकारी जो थे काफी युवा दौलतराव सिंधिया पुणे पहुंच चुके हैं और यह समाचार मिलते ही कि दुश्मन वहां पे पहुंच चुका है, हाल ही का दुश्मन वहां पे पहुंच चुका है, तो तुकोजी राव जी भी तुरंत पुणे जाने का निश्चय करते हैं। तो मां अहिल्या उनके जाने की सारी व्यवस्था तुरंत ही करवा देती है और 15 जुलाई सन 1794 के आसपास तुकोजी राव जी पुणे के लिए रवाना होते हैं और मां अहिल्या उनके पीछे पीछे उनके बड़े बेटे काशीराव को भी भेजती है कि जाओ अपने पिता के पास जाओ, रास्ते में इनको कोई संकट आए तो आपको उसका सामना करना है। पर तभी जुलाई सन 1794 में तुकोजी राव जी की पत्नी रखमाबाई साहेब का निधन हो जाता है। और दोस्तों विडंबना देखिए, इस समय वहां पर ना तो उनके पति और ना ही उनके दोनों बेटे काशीराव और मल्हारबाग में से कोई भी मौजूद नहीं था। इस तरह एक और रिश्तेदार मां अहिल्या की आंखों के सामने इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब मां अहिल्या रखमाबाई साहेब की अंतिम क्रियाओं के लिए उनके बेटे मल्हारबा जो कि कुशलगढ़ के किले में कैद थे उन्हें वहां से मुक्त कर देती है। दोस्तों मां अहिल्या रखमाबाई की ऐसा कहा जाता है कि अंतिम क्रियाओं में मौजूद नहीं थी। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, एक तो मां अहिल्या का खराब होता स्वास्थ्य, उम्र का प्रभाव, या फिर जीवन भर दोनों के मध्य जो कटु संबंध रहे उसका भी एक कारण हो सकता है। अब इस समय पुणे में क्या चल रहा था, तो इस समय पेशवा थे अल्प आयु माधवराव, सवाई माधवराव, परंतु सत्ता की जो ताकत थी वह असली ताकत तो 12 भाई कारस्थान के जो प्रमुख थे नाना फडणवीस उनके हाथों में थी, जो कि अब काफी बुजुर्ग हो चले थे। तो हैदराबाद का निजाम यह सब देख रहा था और वह समझता है कि अब मराठे कमजोर हो गए हैं, अब उनमें एकता नहीं है, तो निजाम अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है और मराठों के अधिकार क्षेत्रों में लूटपाट करना, मंदिरों एवं स्त्रियों की पवित्रता को भंग करना वह शुरू कर देता है। क्योंकि अब महाजी सिंधिया जैसे ताकतवर सरदार की मृत्यु हो चुकी थी, तो अब नाना फडणवीस के पास तुकोजी राव जी ही सबसे अनुभवी सरदार बचे थे, तो वह उनसे निजाम को सबक सिखाने के लिए आग्रह करते हैं। हालांकि इस समय सबसे बड़ी सेना दौलतराव सिंधिया के पास थी। तो दोस्तों मां अहिल्या के पास जब ये खबर जाती है तो वह तुरंत ही रीइंफोर्समेंट और पैसे और जो भी रसद थी वह वहां के लिए दक्कन के लिए रवाना कर देती है। अपने पुराने शत्रु निजाम को उभरता हुआ देख दोस्तों अभी जो मराठा थे उनके आपसी मतभेद काफी बढ़ चुके थे, परंतु जब वह देखते हैं कि अपना यह पुराना शत्रु वापस से सिर उठा रहा है तो यह देखकर सारी बिखरी हुई मराठा शक्तियां जैसे सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, पवार, केड़कर, होळकर सभी पेशवाई के साथ खड़े हो जाते हैं और मार्च सन 1795 में ऐसा कहा जाता है 2.25 लाख की संख्या बल की मराठा सेनाएं निजाम की 1.5 लाख की सेनाओं के सामने खड़ी हो जाती है और उन्हें हरा देती है। दोस्तों यह इतिहास में दुर्भाग्य से यह इतिहास में आखिरी मौका था जब पूरे मराठा साम्राज्य की सेनाएं एक होकर लड़ी थी। इसके बाद ऐसा मौका नहीं देखने को मिला कि जब मराठाओं के सभी सरदार एक होकर लड़े हो। इस जीत से मां अहिल्या के दिल को एक बहुत बड़ी राहत मिलती है, बहुत बड़ा सुकून मिलता है। वो यह है कि जरूरत पड़ने पे आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा लगाए गए इस पेड़ की सभी शाखाएं एकजुट होकर लड़ रही है। दोस्तों 30 मई सन 1795 को तुकोजी राव जी नर्मदा के किनारे पर पहुंचते हैं। क्योंकि वह विजयी होकर लौटे थे तो यहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया जाता है। नर्मदा किनारे इस समय निमाड़ की गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। तुकोजी राव जी का शरीर भी अब उम्र के हिसाब से जवाब दे रहा था। अपने जीवन काल में 69 बार ऐसी चिलचिलाती गर्मियों का सामना कर चुकी मां अहिल्या के लिए भी यह गर्मी असहनीय होती जा रही थी। नर्मदा का किनारा भी इस गर्मी को शांत नहीं कर पा रहा था। वैद्यों हकीमों से दवाइयां मंगाई गई, तब कहीं जाकर मां अहिल्या के शरीर की दाह कुछ कम हो पाई थी। और दोस्तों देखिए तबीयत में थोड़ा सा सुधार होते ही मां अहिल्या पुनः राज दरबार के कामकाज को देखने लगी। किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, ब्राह्मण वो गरीबों के लंगर प्रतिदिन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, यह सब वह देखने लग गई। मां अहिल्या के महल में प्रतिदिन मांगने वाले जो लोग थे उनका भी आने का तांता लगा रहता था। वो पूरे देश से यह लोग आया करते थे। वो पूरे देश में ही मां अहिल्या धर्म के कार्य जैसे मंदिरों, घाटों, कुओं, बावड़ियों, धर्मशालाओं का निर्माण कार्य भी चलवा ही रही थी। और इसके लिए मां अहिल्या ने
पैसों की तंगी के कारण कभी हाथ पीछे नहीं खींचे थे। महेश्वर में पोथी पाठ, हवन यज्ञ, अनुष्ठान एवं कथा सभी नियमित रूप से हो रहे थे। और दोस्तों, गर्मी के बाद देखते ही देखते महेश्वर में दक्षिण भारत से आए काले काले बादल डेरा डाल देते हैं और किसी भट्टी के समान दहक रहे इस मां अहिल्या के शहर को अपनी बाहों में समेटे हुए बारिश की बूंदें छोड़कर उसकी मिट्टी को शीतलता प्रदान करते हैं। और दोस्तों, हमको जैसे कि पता है कि बारिश के समय जब पहली बारिश गिरती है तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उठती है और वही खुशबुएं हमें हमसे जुड़ी हुई कई तरह की यादें भी ताज़ा कर देती है। तो दोस्तों, माँ अहिल्या भी जब अपने महल से नर्मदा नदी के घाट को निहार रही होगी इस मानसून के मौसम में, तो कभी अपने दिवंगत पति खंडेराव की याद उन्हें आ रही होगी, तो कभी अपनी बेटी मुक्ताबाई और अपने नाती धोंडीबा का चेहरा उनके सामने आ रहा होगा और अपने सामने गुजर चुके इतने सारे रिश्तेदारों की यादें मां अहिल्या के मन के ताल में भंवर उठा रही होगी। दोस्तों, जो व्यक्ति जीवन भर मां अहिल्या की तरह धर्म के रास्ते पर चला हो, उसे अपने अंत समय में परलोक की ही चिंता होती है और कोई दुनियादारी वगैरह की चिंता नहीं होती है। बस मनुष्य यही सोचता है कि क्या मोक्ष मिल पाएगा या फिर इस मृत्यु लोक में पुनः दुख भोगने के लिए आना पड़ेगा। दोस्तों, मां अहिल्या अपने पति की चिता में सती होकर उनके स्वर्ग जाने की कामना रखने वाली महिला थी। इस समय वह क्या सोच रही होगी। और दोस्तों, फिर इसी समय वह दिन आता है, यानी श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। यदि हम आज के काल गणना के हिसाब से देखें तो 13 अगस्त सन 1795 की सुबह रोज की तरह पूजा पाठ दान धर्म हुआ, पर आज मां अहिल्या को थकान कुछ ज्यादा ही लग रही थी। मानो परमात्मा ने पूरे जीवन भर की तनख्वाह आज ही दे दी हो मां अहिल्या को। मां अहिल्या विश्राम करने के लिए तनिक लेटती है और यहीं भगवान उनके जीवन भर की थकान को हमेशा के लिए मिटा देते हैं और इस तरह मां अहिल्या के अद्वितीय अद्भुत जीवन का अंत होता है। नमस्कार।